शिवजी रुद्र के स्वरूप में थे, तब उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया। उसके बाद सब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की। प्रार्थना से हर्षित होकर उनकी आंखों से 2 बूंद गिरे। वही बूंद धरान में, अभी धरान जिसको बोलते हैं, वहां पर विजयपुर में वो बूंद गिरे। वहीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। वहां पर रुद्राक्ष के देवता हैं पिंडेश्वर करके। वो पिंडेश्वर एक इसका कथा भी दूसरा ही है। समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला, वो अमृत जब देवताओं ने पीने लगे, पीने से पहले उनको छान लिया। छान के जो ऊपर रह गया था उसका पिंड के आकार में वहीं पर स्थापना किया था, इसीलिए उसको पिंडेश्वर बोलते हैं। वो पिंडेश्वर रुद्राक्ष के देवता हैं। आप लोगों को रुद्राक्ष वहां पर जाने से 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष मिलेगा, एक मुखे के सिवा। एक मुखे के चक्कर में मत पड़िए, एक मुखे संसार में होता नहीं है। वो पाना साक्षात शिव जी का पाना होता है, वो हम आप लोगों के नसीब में नहीं है। एक मुखे, विदाउट एक मुखे जितने भी रुद्राक्ष आपको वहां पर मिलेंगे वो 100% शुद्ध है। वो रुद्राक्ष आपको पहनने से पहले वो पिंडेश्वर के मंदिर में, मूर्ति में आपको स्पर्श करा के पहनने से वो रुद्राक्ष सदैव जीवित रहते हैं। ऐसा स्कंद पुराण का हिमाद्री खंड में लिखा हुआ है। ये मैंने आपको कह दिया। और दूसरा, आप लोगों को ये मिथिलांचल है, मिथिला है। आप लोगों को पता है भगवान श्री राम का गुरुकुल कहाँ था? विश्वामित्र जी से उन्होंने शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान लिया था। वो गुरुकुल कहाँ है? संसार में कहीं भी आपने रामचंद्र जी का गुरुकुल के बारे में सुना है? नहीं। वो गुरुकुल ये बीरपुर से थोड़ा ऊपर, धरान से पश्चिम में रामधुनी कह के एक जगह है जो कोसी के बगल में है। कोसी विश्वामित्र जी का आश्रम रहा। वहीं पर उन्होंने गायत्री का साधना किया और सिद्धि प्राप्ति किया। कोसी विश्वामित्र की बहन सत्यवती जो सशरीर स्वर्ग गई थी, वो स्वर्ग से बहते हुए आई, जल के रूप में, नदी के रूप में, कोसी के रूप में, कौशिकी के रूप में। वही कौशिकी के तट में विश्वामित्र जी का आश्रम था। दशरथ के पुत्र राम विष्णु भगवान के अवतार में उत्पन्न हुए विश्वामित्र जी को क्या था? वहां पर आश्रम में बहुत सारे मरीचि लगाए के असुरों ने उनको दुख दिया था। उस दुख निवारण करने के लिए रामचंद्र जी को शिक्षा देने हेतु वहां पर लाए। उन्होंने वहां पर सुबाहु का वध किया, मरीचि को वहां से भगाया। उसके बाद उन्होंने वहां पर अध्ययन किया, शस्त्र का पाठ किया, शस्त्र का ज्ञान लिया, शास्त्र का पाठ किया। हमारे धर्म में 16 संस्कार होते हैं। सब संस्कार करने से पहले करते वक्त यज्ञ करना होता है, हवन करना होता है। वहां पर भगवान रामचंद्र जी ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक दिन हवन किया था। और उसके हवन करते पढ़ते ही पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। सीता जी का स्वयंवर हुआ, रामचंद्र जी उधर चले गए, सीता जी से स्वयंवर हुआ। स्वयंवर होने के बाद बहू दरबार में लेके चले गए, उधर से वनवास हुआ। रामचंद्र जी यहाँ पर लौट के नहीं आए। तब से चला हुआ यज्ञ पूर्णाहुति नहीं हुआ था। उस वक्त से इस वक्त तक वो यज्ञ अविरल जल रहा है। उसको रामअग्नि कहते हैं। राम जी ने शुरू किया हुआ यज्ञ का अग्नि अभी तक जल रहा है। ऐसा पुण्य भूमि कोसी प्रदेश के नजदीक में, कोसी प्रदेश के अंदर है। और बराहचत्र धरती का पहला तीर्थ